क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष जो है अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष जो है मुख्यतः आपके अपवर्तन के कारण ही बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष आपके अपवर्तन के कारण बनते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परावर्तन, लेकिन मुख्य रूप से अपवर्तन के कारण ही बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो अपवर्तन के कारण बनता है। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है। दिखाई देने का कारण क्या है, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है। तो आकाश में तारा टिमटिमाती हुई दिखाई देने का कारण है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडल में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है। तो है अपवर्तन का कारण है, अपवर्तन के कारण पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि रात में तारे चमकते हैं। रात में तारे क्यों चमकते हैं, तो उन अनेक अपवर्तनों के कारण। ठीक है, कई सारे अपवर्तन होते हैं, बहुत सारे अपवर्तन होते हैं जिनके कारण तारे तारे जो हैं रात में चमकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, ये ऑप्शन में यदि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन रहेगा तो वो भी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, रात में तारे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं, अनेक अपवर्तनों के कारण। अगला प्रश्न है कि तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तरंग ताल है यानी कहने का मतलब जहाँ पानी भरा रहता है, जिस कोई तालाब है जहाँ पानी भरा रहता है तो वो अपनी वास्तविक तालाब में आप देखिए तो वास्तविक जो गहराई रहता है उससे कम दिखाई देता है, तो उसी को हम तरंग ताल कहते हैं। कहता है कि तरंग ताल यानी तालाब में वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तरंग ताल यानी तालाब का वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देना होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, देखिए जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। जल का तालाब यानी जिस तालाब में जल भरा रहता है वहाँ आपका तालाब कम गहरा दिखाई देगा। आप देखिएगा कम गहरा दिखाई देता है, जो उसका वास्तविक गहराई है उससे कम आपको लगेगा। जैसे मान लिए कि 100 मीटर गड्ढा है तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो 20 फीट गहरा होगा। ठीक है, 100 फीट गहरा है या फिर 100 मीटर गहरा तो आपको लगेगा कि नहीं ये 20 मीटर ही गहरा है। ठीक है, तो उसका कारण है क्या, अपवर्तन। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है पारदर्शी पेरिस्कोप जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पारदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पारदर्शी आपका परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये आपका परावर्तन पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, परावर्तन पर आधारित प्रश्न है। तो पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, आपका परावर्तन पर काम करता है। देखिए अपवर्तन से 2-3 प्रश्न और थे, इसको देख लीजिए। देखिए प्रश्न है
कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारों को टिमटिमाने क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन, ये पहले ही पढ़े हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, यानी प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। फिर है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्वी सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? देखिएगा कि सूर्य उदय हो जिसमें होगा, यानी कि सूर्य जिसमें उगता है उसके कुछ मिनट पूर्व ही, यानी कि पहले ही सूर्य जो कि आपको दिखाई दे देगा। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों लगता है हमको? प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा लगता है। और देखिए पारदर्शी परावर्तन पर आधारित प्रश्न है। पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का परावर्तन पर काम करता है, ठीक है। फिर 3 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए आपका परावर्तन ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह है ध्वनि का प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। और ये प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए आपका प्रवर्तन ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। ओके।